संसार को बदलने की कोशिश करी वह हार गया और जिसने खुद को बदल दिया वह जीत गया। यह जीता जाता उदाहरण हमें प्रोमिला जी देती हैं और प्रोमिला जी एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है। इनको और करीब से जानने के लिए हमने एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके लिए तैयार करा है। हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। आपके मन में जो भी पहला शब्द आएगा आपको वो बोलना है बिना सोचे और फिर आपको बताना है कि क्यों। और अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर दिए तो आपको प्राइमर्स की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट वाउचर मिलेगा। थैंक यू सो मच। शुरू करें? बिल्कुल। ओके, आपका पसंदीदा पुस्तक? द पावर बाय रोंडा बर्न। मैंने पढ़ी थी। एक आपने पावर और एल्केमिस्ट का भी जिक्र किया था। एल्केमिस्ट का जिक्र मैंने बिल्कुल बिगनिंग में इंट्रोडक्शन में ही किया है जी। बट द पावर बुक जो है इसको मैंने 5-6 बार पढ़ा, पूरा फॉलो करने की कोशिश की और यहीं से शायद मेरी अपनी किताब के लिए भी मुझे प्रेरणा मिली। और मुझे लगता है कि प्रोमिला जी दी पावर जैसी एक बहुत ही अच्छी बुक जल्द लिखने वाली है। भगवान ने अगर चाहा तो ज़रूर। और आपकी पसंदीदा जगह? पसंदीदा जगह टोक्यो। सोचना नहीं अपने। टोक्यो जापान, जहाँ से मैं अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करवाने के बहुत सारे जिसे कहें कि इनिशिएशंस लेके आई। हिंदी में उसे क्या कहेंगे कि शुरुआत शायद वहीं से हुई, तो वो जगह मुझे बहुत पसंद है। ओके, नेक्स्ट इज आपका पसंदीदा खाना? पसंदीदा खाना है इडली सांभर। ओके, और नेक्स्ट इज फिटनेस फंडा? अभी अभी चेंज हुआ है, नो फंडा। बी योरसेल्फ। आपकी बॉडी आपको सब बताती है, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी हो कि शाम में आप ये ना सोचे कि मैं थक गई, आप ये सोचे वाह कितना अच्छा दिन रहा। तो उसके लिए आपका जो भी मन कहता है वो खाना। मैं अभी इस पे बहुत बोल सकती हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा फिटनेस में, बहुत फिटनेस फ्रीक हूँ मैं। और लेकिन जो भी कर रही थी उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी क्योंकि बहुत ब्लोटिंग के और बहुत सारी इश्यूज डील कर रही थी। मैंने अपनी डाइट चेंज कर दी थी। देन आई रियलाइज्ड कि मैं तो गलत कर रही हूँ, मुझे अपने आप के अंदर जाके झांकना है कि मुझे क्या खाना है। तो जैसे ही मैंने कुछ 15-20 दिन से चेंज किया अपना डाइट और मैं अब बहुत लाइट और बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। नेक्स्ट है स्वस्थ शरीर या भगवान? प्लीज। स्वस्थ शरीर या भगवान? हेल्दी बॉडी? दोनों एक ही चीज़ है। नहीं, अगर आपको चूज करना हो। जहाँ भगवान है वहाँ स्वस्थ शरीर होगा ही होगा। बिल्कुल सही। और जहाँ स्वस्थ शरीर है वो अपने आप में भगवान है। तो ये दोनों पूरक हैं एक दूसरे के, दोनों अलग है ही नहीं। बिल्कुल। नेक्स्ट है वास्तव में हमें जिंदगी से क्या चाहिए? वास्तव में हमें ज़िंदगी से हमारे जीने का उद्देश्य चाहिए। सिर्फ जीना नहीं चाहिए, और वो उद्देश्य आपके भीतर छुपा है। वो आपको जानना होगा, कोई आपको बताए वो नहीं मानना है। वो तब मानना है अगर वो आवाज़ आपके अंदर से भी आ रही है, वरना आप उसको प्रेम से नमस्कार कह के अपने उद्देश्य में लगे रहिए। सरकारी नौकरी या खुद का बिजनेस? क्योंकि प्रोमिला जी एक बिजनेस फैमिली से हैं और आपको दोनों का एक्सपीरियंस है। दोनों ही अपनी जगह बहुत अच्छी तरह हैं, बट आपकी क्या राय है? मैं यही कहूँगी कि जिसमें भी आपको अपने होने का एहसास सबसे ज़्यादा हो। पहले मुझे लगता था सरकारी नौकरी, क्योंकि मैं कुछ करना चाहती थी समाज के लिए। लेकिन आप सरकार में आने के बाद आप समाज के लिए कितना कर पाते हैं मैं इसके बारे में बहुत श्योरिटी से नहीं कहूँगी, लेकिन आपको अपनी बहुत चिंताएं हो जाती हैं। मेरा ट्रांसफ़र, मेरी एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट, न जाने क्या क्या, मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गई, या मुझे अब इस तरीके से बिहेव करना चाहिए था। तो सरकारी नौकरी में अगर आप खुद को नहीं भूले हैं तो सरकारी नौकरी बहुत अच्छी है। लेकिन और बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो अगर वहाँ पे आप केवल दुनियादारी सीख गए हैं तो वो भी गलत है। आज मैं ये कहूँगी, ना सरकारी नौकरी और ना ही बिजनेस। ओके। वो जो आपके मन को सबसे ज़्यादा सुख दे, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, और फिर सरकारी नौकरी में खुशी नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। बिजनेस में अगर लग रहा है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ तो लाइन बदल भी सकते हैं। बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहिए, केवल यही। ओके। नेक्स्ट है पार्टी विद फ्रेंड्स और पार्टी विद फैमिली? पार्टी इज ऑलवेज विद फ्रेंड्स। फैमिली के साथ भी बहुत आनंद किया जा सकता है, लेकिन वो तरीका कई बार अप्रूव नहीं होगा मे बी। तो मैं ये कहूँगी पार्टी विद योरसेल्फ, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे। पहले मैं बहुत ढूंढती थी कि कोई मिले तो हम पार्टी करें, अब मुझे वो फीलिंग्स उतना ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं। मैं अकेली भी बहुत इंजॉय कर लेती हूँ।
फैमिली के साथ भी कर लेती हूँ, फ्रेंड्स के साथ भी कर लेती हूँ। तो पार्टी होनी चाहिए, किसी के भी साथ हो। प्रोमिला जी इन वन वर्ड और लाइन। प्रोमिला जी इन वन वर्ड। वन वर्ड और लाइन या सेंटेंस। प्रोमिला जी इन वन line then. I will only say, and I will say this for everybody, सबके लिए भी यही कहूँगी कि you are God if you are with God. आप भगवान हैं अगर आप भगवान के साथ हैं। अगर भगवान से विमुख होके खुद को भगवान समझेंगे तो भगवान नहीं है, बिल्कुल हो भी नहीं पाएंगे। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि आपने अगर भगवान के साथ, भगवान एक ऐसे हैं, हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है। भगवान आपकी अपनी ऊर्जा है, बिल्कुल, और आप अपने साथ हैं तो आप भगवान हैं। आप खुद से विपरीत होकर, खुद से दूर होकर अगर सोचेंगे अब मैं खुद को पाऊं, फिर नहीं पा पाएंगे। नहीं पा पाएंगे। एग्ज़ाम क्रैक करने का सबसे ज़बरदस्त फॉर्मूला मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि प्रोमिला जी ने यूपीएससी का एग्ज़ाम भी क्रैक किया। तो इतनी व्यस्त ज़िंदगी में, मतलब अब लेडीज़ के लिए या महिलाएं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए एक जल्दी से एक फॉर्मूला, ऐसा पावर पैक वाला फॉर्मूला। पावर पैक फॉर्मूला एक ही है। अगर सच में एग्ज़ाम में इंटरेस्ट है, अगर सच में अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से बनानी है तो ही तैयारी कीजिए। अगर आपको इसीलिए बनना है कि वाह बहुत अच्छी चीज़ होती है आईएएस, दुनिया में बड़ा नाम मिलेगा, बड़ी शान शौकत मिलेगी, तब बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि आप अपनी काबिलियत से दूर होकर दुनिया की चकाचौंध की वजह से ये चीज़ चाह रही हैं। और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, मैं इस एग्ज़ाम के बारे में मेंशन करूँगी, ये आपको जब तक आप अपने आप से पूरी तरह जुड़े नहीं है क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये टफ़ इसलिए नहीं है कि बहुत लेंदी है, बहुत सिलेबस है, बहुत कुछ है। ये इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपको अपने विचार भी बहुत जगह प्रकट करने होते हैं, और जब तक आपके विचार सही दिशा में नहीं है तो वो प्रकट भी नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज या कुछ भी आप बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी डेफिनेशंस को अपने हिसाब से बनाइए। अपनी खुशी को खुद देखिए किस जगह है। अपने आप को किसी और के कहने पर मत मान लीजिए कि हाँ मैं यही हूँ। एट द सेम टाइम मैं किसी को सोसाइटी के अगेंस्ट जाके किसी रिबेलियन या कोई विद्रोह कर दें, आप उसके लिए प्रेरित नहीं करूँगी। लेकिन आप समाज की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लें, जो आपके पर्सनल मैटर्स हैं उनमें भी अगर आप समाज की डेफिनेशंस को ले आएँ तो, और फिर कहें कि मेरी क्या गलती है, मैंने तो यही सीखा। नो, आपने सीखा तो यही, लेकिन आपको बहुत कुछ छोड़ना भी आना चाहिए। गलत सीख को छोड़ना सीखें, बस मैं यही कहूँगी। बहुत अच्छा। प्रोमिला जी का एक ब्लॉग भी है जिसका नाम है द मिला, द मिला 2, यानी कि प्रोमिला जी से मिला। अगर आप भी हमारी तरह आपको अपने आप से मिला जी, अगर आप भी हमारी तरह प्रोमिला जी से प्रभावित हैं तो जिसमें ये अपने आर्टिकल शेयर करती हैं, आप उस आर्टिकल के कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा कर सकते हैं। और मैं इतना ही कहूँगी कि प्रोमिला जी ऑन द बिहाफ ऑफ आवर व्यूअर्स एंड सतीश खेतरपाल सेवा सदन टीम, अ बिग थैंक यू। थैंक्स टू यू ऑल्सो। और आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ अगले महीने, तो हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।